Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम कार्ल बोज है उन्होंने 3 डोमेन्स पेश की और उन डोमेन्स का असल मकसद प्रोकैरियोट्स के अंदर ठीक है दो जो डिवीजन थी ना, एक आर्की और एक बैक्टीरिया, इन दोनों को अलग करना था। क्योंकि जो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि आज हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अब ये जो दो बैक्टीरिया हैं इनमें बहुत सारे फर्क हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और इतने सारे डिफरेंसेस के साथ हम इनको एक जगह पे नहीं रख सकते थे। इसी वजह से उन्होंने डोमेन का एक और टैक्सोन मुतारिफ करवाया जिसको किंगडम से भी ऊपर रखा गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने 3 डोमेन्स को स्टडी कर लिया। हमने डोमेन आर्की को स्टडी किया, डोमेन बैक्टीरिया को स्टडी किया। हमारा जिससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने डोमेन यूकैरिया को स्टडी किया और हमने देखा कि डोमेन यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम्स हैं। वो कौन कौन से 4 किंगडम्स है स्टूडेंट्स? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो हम अब सबसे पहले अपना पहला किंगडम स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है किंगडम प्रोटिस्टा। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो किंगडम प्रोटिस्टा को हम इससे पहले भी इसका नाम हम पढ़ चुके हैं। हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने इसका जिक्र किया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर यूग्लिना पर ऑब्जेक्शन उठी और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क पर ऑब्जेक्शन उठी। तो अर्नस्ट हैपल नामी एक साइंसदान ने 1866 के अंदर सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा को पेश किया। स्टूडेंट्स किंगडम प्रोटिस्टा को जो है ना, अब आपने ज़हन में रखना है, इसे हम बास्केट किंगडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्केट किंगडम। स्टूडेंट्स अब इसे बास्केट किंगडम क्यों कहते हैं? ठीक है, बास्केट क्या होती है? ठीक है, जिसके अंदर हम किसी भी फजूल चीज को डाल देते हैं। ठीक है, फजूल चीज मतलब जिसको हम घर में नहीं इधर उधर नहीं रख सकते अच्छी जगह पर, उसे हम बास्केट में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यही है, बास्केट किंगडम का मतलब यही है कि वो तमाम जानदार जो कि किसी और किंगडम में फिट नहीं होते उनको स्टूडेंट्स हम लाकर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक जानदार है वो किंगडम फंजाई के अंदर फिट नहीं होगा, हम उसे किंगडम प्रोटिस्टा में डाल देंगे। वो किंगडम प्लांटी के अंदर फिट नहीं होगा, हम उसे प्रोटिस्टा में डाल देंगे। किंगडम एनिमेलिया में फिट नहीं होगा, हम उसे प्रोटिस्टा में डाल देंगे। स्टूडेंट्स ये फिट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स देखें ऐसे जानदार जिनकी कुछ खसूसियात जो हैं वो एनिमल्स की तरह हैं लेकिन सारी खसूसियात एनिमल्स से नहीं मिलती, उनको हम कभी भी किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखेंगे, उसके लिए हम अलग ग्रुप बनाएंगे। कुछ जानदार हमारे पास किंगडम प्लांटी की तरह, प्लांट्स की तरह की खसूसियात हैं लेकिन उन प्लांट से नहीं मिलते, हम उनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। वो जानदार जो कि फंजाई की तरह हैं लेकिन उनके फैक्टर्स फंजाई से नहीं मिलते, हम उनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से किंगडम प्रोटिस्टा की बुनियाद पड़ी कि बाकी तमाम किंगडम से जो निकाले हुए जानदार हैं, ठीक है, उन निकाले हुओं का घर है, उन निकाले हुए जानदारों का एक किंगडम है। आपने इसको ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स आए हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोट्स व्हिच आर। अब स्टूडेंट्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? यूकैरियोट्स हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ बैक्टीरिया, आर्की और बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स हैं और बाकी सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में फर्क क्या होता है? ऐसे जानदार जिनमें वाहिद न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और ऐसे जानदार जिनमें वाहिद न्यूक्लियस मौजूद होता है इसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है। तो ये वो जानदार है जिनके सेल है ना, जो सेल उसके दरमियान में वाहिद न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो ये यूकैरियोट्स में। अब स्टूडेंट्स यूकैरियोट क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर स्टूडेंट्स मतलब एक सेल वाले जानदार। इस तरह मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये एक सेल वाला जानदार है, ठीक है, हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी इसको स्टडी किया था। कॉलोनियल। कॉलोनियल स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, जब काफी सारे, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स काफी सारे इकट्ठे होकर रहते हैं ना उसे हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, कॉलोनी के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हर जानदार जो है वो अपना अलग काम अलग अलग करता है लेकिन वो बस इकट्ठे रह रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जानदार है, अब इन्होंने क्या की, फर्ज करें 8-9 थे, इन्होंने अपनी अलग से कॉलोनी बना ली, अब इसे हम कहेंगे कॉलोनियल। ठीक है, या अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। फिलामेंटियस स्टूडेंट्स, फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है, लंबे रेशों को कहते हैं, ठीक है, लंबे लंबे धागे होते हैं इन्हें फिलामेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो यूनिसेलुलर जानदार है ना इस तरह से देखें, मैंने अब वही एक यूनिसेलुलर है, अब इन्होंने क्या बना लिया, किस तरह से भागानुमा स्ट्रक्चर बना लिया, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट किसे कहते हैं? धागेनुमा स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे फिलामेंटियस हो सकते हैं और ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर से क्या मुराद है? मल्टी सेलुलर कहते हैं ऐसे जानदार, ठीक है, जो कि कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर है ना, जो आपने ध्यान रखने दो तरह के होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर।
सिंपल मल्टीसेलुलर से क्या मुराद है? डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। तो फ्रेंड्स जो वर्ड है ना, ठीक है, सेक्स, ठीक है, इस ये जेंडर के लिए यूज होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? जेंडर के लिए। सर आपने हॉस्पिटल्स की फाइल में देखा होगा जेंडर भी लिखा होता है, ठीक है, अब सेक्स इस्तेमाल होता है, मेल है या फीमेल है। तो स्टूडेंट्स अब जेंडर को डिफरेंशिएट करने के लिए, जेंडर को फर्क, आपको पता है जेंडर दो हैं, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, नर और मादा। अब इन दोनों को फर्क करने के लिए खास किस्म के सेल्स हैं जो इनके अंदर बनते हैं, ठीक है, खास किस्म के सेल्स हैं जो इनके अंदर बनते हैं, ठीक है। हमने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा, उन्हें एक को हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है, जो कि मेल के सेल्स हैं, और एक को हम कहते हैं एग, जो कि फीमेल के सेल्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो सेल्स है ना, ये जिस जगह पर बनते हैं उन्हें हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। समझ आ रही है? तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स हैं, ये वो जगह है जहां पर सेक्स सेल्स बनते हैं। सेक्स सेल्स क्या है? वो ऐसे सेल्स हैं जो कि जेंडर को फर्क करते हैं, जेंडर को डिफरेंशिएट करते हैं। मेल जो सेक्स सेल्स हैं उनको हम स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स को हम एग्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो अमल है, ठीक है, ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, पौधों में भी होते हैं, इंसानों में भी होते हैं, और बाकी जानदारों के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे जानदार, ठीक है, जिनके अंदर ये, अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, एक सेल से, जाहिर सी बात, एक सेल से तो मिलकर नहीं बने होंगे, कई सारे सेल से मिलकर बने होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। अब जिन जानदारों के पास ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, ये पेचीदा मल्टी सेलुलर जानदार हैं। लेकिन जिनके पास नहीं होते हैं हम कहते हैं ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। तो स्टूडेंट्स ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी जानदार हैं ये क्या है? ये सिंपल मल्टी सेलुलर है, ठीक है। जबकि बाकी जानदार है ना जो, वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। और जो जानदार इसके अंदर रखे गए हैं उनको निकालने की एक वजह ये भी है कि वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर नहीं है, उनके अंदर जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है वो नहीं पाए जाते, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर नहीं रखा गया। उनके लिए एक अलग किंगडम असाइन किया गया है, ठीक है, जिसे किंगडम प्रोटिस्टा कहा गया है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को इसलिए एक फ्लावर की डायग्राम बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो आपको बटरफ्लाई शेप की नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन ये एक फ्लावर है, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब ये जो इसका ये पार्ट है ना, इसको कहते हैं मेल पार्ट, और इसके दरमियान में पार्ट होता है, इसको कहते हैं फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर। तो ये पौधा जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होता है, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर इस तरह के मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। आपने इसको ज़हन में रखना है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिंपल मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर का फर्क आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है निकाले हुओं का ग्रुप है। किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया से जिन जानदारों को निकाल दिया गया है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रह रहे हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं। पहला कौन सा? पहला है पौधों से निकाले हुओं का घर, ठीक है। दूसरा कौन सा? किंगडम एनिमेलिया, जानवरों से निकाले हुओं का घर। और तीसरा कौन सा है? फंजाई, फंजाई से निकाले हुओं का घर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर 3 ग्रुप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्या कहते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से क्या मुराद है? मतलब ये किंगडम प्रोटिस्टा के वासी हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन ये पौधों की तरह है लेकिन पौधे नहीं है। समझ आ रही है? किंगडम प्लांटी की तरह है लेकिन प्लांट्स नहीं है। दूसरा कौन सा है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से क्या मुराद है? ये एनिमल्स से, किंगडम एनिमेलिया से निकाले हुओं का घर है। ये एनिमल्स की तरह है लेकिन एनिमल्स नहीं है, ठीक है। लाइक का मतलब होता है की तरह। और तीसरा इसका ग्रुप है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये किंगडम फंजाई से निकाले हुओं का घर है। ये किंगडम फंजाई की तरह है लेकिन फंजाई नहीं है। आपने इसको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स हम इनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, अब इन्हें प्लांट लाइक क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं इन्हें, हम इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स इन्हें हम, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, इसे हम खास नाम देते हैं, जैसे हम एलजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलजी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलजी कहते हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। तो इसका नाम है एलजी। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है इसका नाम है एलजी। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है ना, इसे हम नाम देते हैं प्रोटोजोन्स का। इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स प्रोटोजोन्स। इसका नाम देते हैं प्रोटोजोन्स। और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है स्टूडेंट्स, इसे हम एक नाम देते हैं मोल्ड्स का। इसका नाम देते हैं मोल्ड्स का। तो आपने ध्यान में रखना है एलजी, प्रोटोजोन्स और मोल्ड्स। एलजी एनिमल, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और मोल्ड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। तो स्टूडेंट्स अब इनमें होता क्या है? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। स्टूडेंट्स सेल वॉल को ध्यान में रखें। सेल वॉल क्या होती है? हमारे पास, हमने पढ़ा ना कि सेल जो है, सेल वो चीज है जो हमारी जिंदगी को बनाता है, हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई उसे हम सेल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स सेल का मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके दरमियान में एक न्यूक्लियस पड़ा होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक दीवार होती है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स कई जानदारों के अंदर सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक और दीवार होती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये सेल वॉल है, इससे अंदर वाली एक दीवार है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस कहलाता है।
अब जिन जानदारों में वाजा नजर आता है उन्हें हम यूकेरियोट्स कह देते हैं, जिनमें वाजा नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स कह देते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो सेल वॉल है ना, इसके मुताबिक आपने कुछ चीजें याद रखनी है। हालांकि सेल वॉल हमारे सेगुलर चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान में रखें कि ये जो 4 किंगडम्स है ना, ठीक है, प्रोटिस्टा। देखिए इससे पहले हमने आर्की और बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल को पढ़ा। हमने देखा कि जो आर्की है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर किंगडम फंजाई है जो आपने ध्यान रखा, इसकी सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? काइटन। अब एक मटेरियल का नाम है, ठीक है, ये जिस तरह आपने, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। मैं ही आपको बता देता हूँ, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है, ठीक है। तो वो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, ठीक है, वो जिस तरह एक मटेरियल से, काइटिन भी एक मटेरियल, प्लांटी एक मटेरियल है जो कि सेलुलोज को, ठीक है, प्लांटी है, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है, प्लांट्स की सेल वॉल एक मटेरियल से बनती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सिर्फ एनिमल वाइज जानदार हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है। किंगडम हमारे पास प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है, फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनती है। एनिमल के अंदर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स अब जो ये प्लांट्स की तरह है तो इनकी सेल वॉल जो है वो भी पौधों की तरह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? पौधे के अंदर ना, पौधे के सेल के अंदर एक छोटा सी चीज है, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा आप समझे डिपार्टमेंट है, ठीक है। हम इसको आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये समझे ग्रीन कलर का डिपार्टमेंट है जो कि क्या है, जिसका काम है कि इसने सूरज की रोशनी को जज़ब करना है और उससे खुराक तैयार करनी है पौधे के लिए। हम कहते हैं ना पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। तो उनके अंदर वो कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से यूनिट्स हैं जहां पे खुराक तैयार होती है, वो स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर की चीज होती है, इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्लोरोफिल। हम इसको देखेंगे, इस तरह से हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसके अंदर इस तरह से ना यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपने खुराक को खुद तैयार करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? यूग्लिना और डायटम्स। आपने ये दो नाम ध्यान में रखने। क्या है? यूग्लिना और दूसरी क्या है? डायटम्स, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि डायटम्स क्या है, यूग्लिना क्या है, तो आपने बताना है कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो फ्रेंड्स आपको होपफुली दोनों नाम याद हो गए होंगे, मेरे साथ अभी याद कर लें, यूग्लिना और डायटम्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट। मैंने आपको बताया कि एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रोटोजोन है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि एनिमल लाइफ है, मतलब इसके कैरेक्टर्स एनिमल्स की तरह है। हम देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि इनके किंगडम एनिमलिया से मैच करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का क्या मतलब है? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऐसे जानदार जो कि अपने खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जो कि अपने खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह एनिमल्स है ना, हम भी अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते, हम दूसरे जानदारों पर डिपेंडेंट है अपनी खुराक हासिल करने के लिए। तो ये ऑटोट्रॉप्स है। एंड इंजेस्ट फूड। इंजेस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इंजेस्ट का मतलब होता है मुंह के जरिए खुराक को लेना। हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जब हमने रॉबर्ट विटेकर का स्टडी किया था, हमने वहां पे देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 है। एक है खुराक को जज़ब करना, ठीक है, जो कि फंजाई करते हैं। फंजाई क्या करते हैं? जिस्म से बाहर, ठीक है, खुराक को तोड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको जिस्म में जज़ब कर लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में खुराक को खुद तैयार करते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक हमारे पास होता है कमर, जिसमें खुराक को मुंह के जरिए, ठीक है, जिस्म के अंदर लेके जाया जाता है, फिर जिस्म के अंदर तोड़ा जाता है, इसे कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन। तो इंजेस्ट का मतलब मुंह के खुराक को अंदर लेके जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को। अपना डेढ़ सेल है, 9 सेल वॉल। मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, क्योंकि जो प्रोटोजोन्स है ये एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट हैं, किंगडम एनिमलिया से निकाले गए हैं, जिनके अंदर भी कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक है अमीबा और एक है पैरामीशियम। क्या नाम है स्टूडेंट? अमीबा और पैरामीशियम। आपने इनको ध्यान में रखना है, अमीबा और पैरामीशियम। आपकी बुक के अंदर कुछ के डायग्राम्स बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। एलजी की कौन कौन सी एग्जांपल्स थी? यूग्लिना और डायटम्स। इसकी क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। मैंने आपको बताया कि इन्हें मोल्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्ड्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं? दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग कहते हैं स्टूडेंट्स गले सड़े को। किसे कहते हैं? गले सड़े। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनिक का वैसे मतलब होता है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनी हो। तो ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जो जिंदा जानदारों से चीजें हासिल होती है ना,
ऑर्गेनिक मैटर से मुराद है जो लिविंग मैटर है, ठीक है। जिस तरह इंसान हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए। आपने देखा होगा सब्जी है ना जो बाहर पड़ी रहे गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर में खराब हो जाती है। आप एक प्लास्टिक की बोतल में उसे बाहर रख दो, कभी भी नहीं गलेगी, ठीक है। वो चाहे हफ्ता पड़ी रहे, चाहे 2 हफ्ते पड़ी रहे, सालों पड़ी रहे, वो कभी भी नहीं गलेगी, ठीक है। कभी भी वो जो है वो गल सड़ नहीं सकते। लेकिन आप एक सब्जी है उसको लेके बाहर रख दें, आप देखेंगे बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाएगी। अब वो सब्जी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर फंजाई आते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना है। अब वो जो चीज है ना जब गल सड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसको कौन करते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया, यही तो जानदार है चीजों को गलाते सड़ाते हैं। वो कैसे गलाते हैं? वो चीजों को तोड़ते हैं, हजम करते हैं, और फिर उनके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो उनसे चीजें हासिल होती हैं, जो उनसे इंपॉर्टेंट चीजें हासिल होती है, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फिर उनको जिस्म में जज़ब कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इनकी जो सेल वॉल्स हैं ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटिन। इसको आपने ज़हन में रखना है। जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है इनको किंगडम फंजाई से क्यों निकाल दिया गया? उसकी एक वजह ये है क्योंकि फंजाई की सेल वॉल मैंने आपको बताया किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। लेकिन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल है वो काइटिन से नहीं बनी है, वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। आप इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर देखिए। इसका पहला कैरेक्टर तो किंगडम फंजाई से मैच कर रहा है, दूसरा मैच नहीं कर रहा। इसी वजह से इन्हें वहां से निकाल दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। तो फ्रेंड्स इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, एक को कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स और एक को कहते हैं वाटर मोल्ड्स। क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। आपने इसको ज़हन में रखना है, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स, ठीक है। फ्रेंड्स इसके बाद आपके बुक में बुक्स में लिखा हुआ है कि कुछ जो प्रोटिस्ट है ना, ठीक है, प्रोटिस्ट मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के जो जानदार है प्रोटिस्ट कहते हैं। और पैरासाइटिक से क्या मुराद है फ्रेंड्स? पैरासाइट्स कहते हैं ऐसे जानदार जो कि हमसे खुराक भी लेते हैं, हमसे पनाह भी लेते हैं और बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह हमारे सर में रहने वाली जून, वो हमसे क्या करती है? हमारे सर में रह भी रही है और हमारे सर के अंदर से हमारे सर के अंदर हमारा ब्लड भी सक कर रही है, खुराक भी ले रही है, और बदले में ठीक है वो चीजें जो कि हमारे दिमाग के लिए जरूरी हैं उनको जज़ब कर रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो इसे हम पैरासाइट कहते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास कुछ प्रोटिस्ट है ना वो पैरासाइट हैं, ठीक है। पैरासाइट के तौर पर काम करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। आपके बुक में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक है प्लाज्मोडियम और एक है एंट अमीबा। क्या है? प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा। आपने दोनों एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स अब देखें, जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करता है? ये मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मलेरिया। फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए जो प्लाज्मोडियम है वो इन तीनों में से किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। प्लांट लाइक में, एनिमल लाइक में या फंजाई लाइक में। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो आप यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख लें आपके बुक में, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, ठीक है। अभी आपके 3 एग्जांपल यहाँ पर हो गए, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो दूसरा है, ठीक है, अमीबा, ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर आएगा अमीबा, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 4 एग्जांपल आपकी हो गई हैं, ठीक है। देखिए अमीबा यहाँ पे पहले लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अमीबा ये की एक, अब ये समझ लें कि जीनस है, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये जीनस आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसका नाम है एंट अमीबा। क्या नाम है? एंट अमीबा, ENT, एंट अमीबा, ठीक। इसका पूरा नाम स्टूडेंट्स वैसे इसका साइंटिफिक नेम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लेकिन आपके बुक में सिर्फ जीनस लिखा हुआ है एंट अमीबा। इसकी स्पीशीज है हिस्टोलिटिका, ठीक है। वो आपके बुक में नहीं लिखी हुई, सिर्फ एंट अमीबा लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये क्या करते हैं? बीमारी फैलाता है, कॉजेज द टाइप ऑफ डिजीज, कॉजेज द टाइप ऑफ डायसेंट्री। फ्रेंड्स ये डायसेंट्री क्या होती है? ठीक है, डायसेंट्री आप ये समझ लें, जिस तरह हम इसे हम ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। डायसेंट्री को हम क्या कहते हैं? ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। ब्लडी डायरिया है, इससे क्या मुराद है? डायरिया कहते हैं मोशन, ठीक है, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं ना, ठीक है। इससे मोशन लगे हुए हैं, ठीक है, मोशंस लगे हुए हैं, बच्चे को बीमारी है, ठीक है, इसके साथ खून आए, ठीक है, पखाने के साथ खून आए, जिसे हम ब्लडी डायरिया कहते हैं। तो ब्लडी डायरिया है ना, जो इसे डायसेंट्री का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? डायसेंट्री का। तो स्टूडेंट्स ये जो डायसेंट्री है, ये जो ब्लडी डायरिया है, जो पखाने के साथ खून का आना है जिस्म में, ये एक पैरासाइट की वजह से, ये पैरासाइट की वजह से हो सकता है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई प्रोटिस्ट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर वो प्रोटिस्ट एंड अमीबा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अमीबिक डायसेंट्री। मतलब ये एक ऐसी ब्लडी डायरिया है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें पखाने में खून आ रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है? ये अमीबा की वजह से हो रहा है। इसी वजह से इसे अमीबिक डायसेंट्री का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।